यही मुद्दा लेके जाएंगे। हम लोग कहेंगे बिहार की जनता से कि देखिए, एक तरफ खूनी की पत्नी खड़ी है, एक तरफ शहीद की पत्नी खड़ी है। बिहार की जनता खुद तय करे कि खूनी की पत्नी को भेजना है लोकसभा या शहीद की पत्नी को। आगे बता दें कि बिहार की राजनीति गलियारों में एक और खबर आ रही है, उसमें कितनी सत्यता है। हमारे साथ इस पे तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए बिहार के पूर्व IPS अमिताभ कुमार दास है। जी हाँ जी, कृष्णैया के पत्नी चर्चा ये भी हो रही है कि वो अब राजनीति में आएंगे, और राजनीति में आएंगे तो उनके भी पक्ष में खड़ा होंगे जिनके आनंद मोहन की पत्नी जहां से खड़ा हो रही है, जिस लोकसभा क्षेत्र से खड़ा हो रही है, उन्हीं के विपक्ष में उनको राजनीति में वो आ रही। कितना सर इसमें सत्यता है? ये बिल्कुल सच बात है। देखिए, लवली आनंद का तो चुनाव लड़ना पक्का हो गया है, क्योंकि आनंद मोहन और पलटू राम के बीच डील हो चुकी है कि लवली आनंद को जदयू का टिकट मिलेगा लोकसभा से। अभी सीट निर्धारित नहीं हुई है, वो या तो वैशाली से लड़ सकती हैं या औरंगाबाद से लड़ सकती हैं, क्योंकि वैशाली और औरंगाबाद दोनों में राजपूत मतदाताओं की अच्छी खासी संख्या है। तो ये तो डील हो गया। उसी डील के बाद चेतन आनंद भागे हैं, जो कि रात में बैठ के तेजस्वी यादव के ही आवास पर गीत संगीत का आनंद ले रहे थे, और अचानक उनके भाई ने जाके थाना में रिपोर्ट करवा दी कि भैया का अपहरण हो गया है, और फिर पुलिस ने घेर के उनको निकाला। तो इसी डील के बाद चेतन आनंद आए हैं। तो लवली आनंद चुनाव लड़ने जा रही है। अब से मेरी भी योजना दर्शकों को मैं बता देता हूँ। मेरी योजना ये है कि जहाँ चुनाव के तारीखों का ऐलान होगा, मैं पटना से हैदराबाद पहुँच जाऊँगा। मैं जो कृष्णैया साहब की पत्नी है श्रीमती उमा देवी, हैदराबाद में रहती हैं तेलंगाना में, उनसे मैं मुलाकात करूँगा और उनको मैं लवली आनंद के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए राजी करूंगा, कन्विंस करूंगा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो राजी हो जाएंगे। जी, क्या कुछ लगता है आपके कहने पे उमा देवी जो जी कृष्णैया की पत्नी है, क्या वो आएंगे राजनीति में? वो भी बिहार से, वो बिहार आकर क्या चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि वो तेलंगाना से है, उतना दूर से यहाँ आना। और नहीं, देखिए, दूरी नजदीकी आज के जमाने में क्या है। सोनिया गांधी इटली से आके देश में राजनीति कर रही हैं भारत से, है ना। तो वो मतलब हैदराबाद से मतलब बिहार नहीं आ सकती हैं। आजकल के ज़माने में ऐसी दूरी नज़दीकी क्या है। पटना और हैदराबाद के बीच सीधी उड़ान है, डायरेक्ट फ्लाइट है, 2-2.5 घंटे में लोग पहुंच जाते हैं प्लेन से। पुराना ज़माना नहीं ना है कि पानी के जहाज़ से चले जा रहा है, वो कोई बात नहीं है। देखिए, क्या है कि आनंद मोहन की रिहाई को भी सुप्रीम कोर्ट रद्द करने वाला है बहुत जल्द, और वो भी जो कृष्णैया साहब की पत्नी ने ही चुनौती दी थी, और उसमें भी हम ही लोगों ने उनको कन्विंस किया था, राजी किया था कि आप आनंद मोहन की रिहाई को चुनौती दी। उस समय भी मेरे दूत जाकर हैदराबाद में, उस समय मैं खुद नहीं गया था, लेकिन मेरे दूतों ने जाकर मुलाकात की थी उमा देवी से हैदराबाद में। जी, और उस समय वो बहुत ज़्यादा केस करने के लिए राजी नहीं हो रही थी। वो कह रही थी कि बहुत खर्च लगेगा वकीलों पर, वो खर्च कहाँ से आएगा। फिर हम लोगों ने कहा कि नहीं, हम लोग मतलब वो चंदा से होगा। फिर बाद में हुआ कि जो कृष्णैया साहब के बैचमेट्स थे, 85 बैच के जो IAS थे, उन लोगों ने इकट्ठा किया, तो सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ा वकील रखा गया। तो मेरे को जान पहचान है हैदराबाद में, कुछ संपर्क है मेरे, तो मुझे पूरी उम्मीद है। और एक बात ये भी मैं कहता हूँ कि यदि विपक्ष जो है वो मतलब उनके समर्थन में अपने उम्मीदवार नहीं खड़ा करें, मान लीजिए महागठबंधन है, राजद है, कांग्रेस है, लेफ्ट पार्टियां हैं, ये लोग उमा देवी के समर्थन में वहाँ नहीं खड़ा करें अपना उम्मीदवार, मतलब वो विपक्ष की साझा प्रत्याशी बन जाए, तब वो लवली आनंद को हरा भी सकती हैं। ये क्या कुछ जनता के बीच में क्या कुछ मुद्दा लेकर के जाएंगे आप लोग? यही मुद्दा लेके जाएंगे। हम लोग कहेंगे बिहार की जनता से कि देखिए, एक तरफ खूनी की पत्नी खड़ी है, एक तरफ शहीद की पत्नी खड़ी है। बिहार की जनता खुद तय करे कि खूनी की पत्नी को भेजना है लोकसभा या शहीद की पत्नी को भेजना है। यदि बिहार की जनता खूनी की पत्नी को जिता देगी, शहीद की पत्नी को हरा के, तो पूरे हिंदुस्तान में बिहार की किरकिरी हो जाएगी। और यदि बिहार की जनता शहीद की पत्नी को जिताएगी, खूनी की पत्नी को हरा के, तो पूरे हिंदुस्तान में बिहार की जय जय हो जाएगी। अच्छा, आनंद मोहन जी की तरफ से ये भी बयान आता है कि हमने जो गुनाह किया ही नहीं, उनके लिए, उस काम के लिए हमको सजा मिला, और चलो भाई सजा मिल भी गया तो हमने 14 साल 15 साल सजा काट करके बाहर आ चुके, फिर भी हमें सब खूनी कह रहे हैं। नहीं, ये तो ऐसे बना, देखिए वो सब बात नहीं है। ऑटोमेटिकली आनंद मोहन जेल थोड़े गए। उनको पटना हाई कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई थी, फांसी की सजा सुनाई थी, और सुप्रीम कोर्ट ने जाकर उसको उम्र कैद में तब्दील कर दिया, है ना। तो ऐसा तो नहीं है कि आनंद मोहन को ऐसे ही सजा सुना दी गई खेल खेल में। हिंदुस्तान की सबसे ऊंची अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने सबूतों की समीक्षा करने के बाद उसको उम्र कैद की सजा दी, पहली बात। इसलिए ये कहें कि हम एकदम निर्दोष थे तो ये सब बकवास है। दूसरी बात कि वो जेल से बाहर जो निकले, तो निकले नहीं हैं, निकाले गए हैं। क्योंकि पलटू राम को राजपूत वोट बैंक में सेंधमारी करनी थी, इसलिए पलटू राम ने बिहार के जेल मैनुअल में संशोधन करके कारा हस्तक नियम में
बदलाव करके आनंद मोहन को बाहर निकाला। मैं दर्शकों को बता दूं कि बिहार के जेल मैनुअल में पहले ये नियम था कि यदि कोई कैदी लोक सेवक की हत्या के आरोप में बंद है तो उसको सजा में छूट नहीं दी जा सकती है। इस नियम को, इस शर्त को पलटू राम ने हटा दिया, जिससे आनंद मोहन की रिहाई का रास्ता साफ हो गया। तो आनंद मोहन ऐसा नहीं है कि वो अपनी सजा काट के निकले हैं, वो निकाले गए हैं। जो बिहार में एक बहुत गंदी राजनीति है, वोट बैंक की राजनीति, उस वोट बैंक की राजनीति के तहत उसको निकाला गया है। जी चलिए, तो हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास थे। बाकी आपका क्या कुछ राय है आनंद मोहन और उनके विपक्ष में उमा देवी जो कि जी कृष्णैया की पत्नी है, उनको चुनाव में लाने, लोकसभा चुनाव में आनंद मोहन के पत्नी के खिलाफ, लवली आनंद के खिलाफ उतारने की पूरी तरीके से कहीं ना कहीं अब कोशिश कर रहे हैं। बाकी इसमें कितना सच्चाई हो सकती है आने वाले चुनाव में पता चलेगा। बाकी आप लोग देखते रहिए बिहार 24। धन्यवाद।